सौरभ जी देखो, अब मैं एक बहुत विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष में दृष्टियों को कैसे दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, किसी भी ग्रह की हो सप्तम दृष्टि होती है। शनि की तीसरी, सातवीं एवं 10वीं पूर्ण दृष्टि होती हैं। पूर्ण दृष्टि का मतलब होता है 100% दृष्टि होती है। गुरु की पंचम, नवम एवं सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल की 4 और 8वीं पूर्ण दृष्टि होती हैं। बाकी दृष्टियाँ प्रतिशत वाइज कमज़ोर होती हैं। मतलब दूसरे भाव पर जो दृष्टि होगी वो किसी भी ग्रह की कमज़ोर होगी, तीसरे पर होगी कमज़ोर होगी, चतुर्थ पर होगी वो कमज़ोर होगी। इस तरह से बताए। लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर किसी ग्रह की कुंडली में कोई दृष्टि नहीं है, मान लीजिए सूर्य की दृष्टि सप्तम को छोड़कर अन्य भाव पर नहीं है, तो इसका मतलब सूर्य का कोई प्रभाव अन्य भावों में है ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सूर्य का कोई प्रभाव अन्य भावों में है ही नहीं, क्योंकि दृष्टि नहीं है तो वो अपना प्रभाव कैसे देगा। पर वास्तव में यहाँ पर संबंध बनते हैं। इनका बहुत विशेष विवरण मेरे करीब 200 पेज में अपनी पुस्तक में दिया हुआ। अब वो संबंध कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और वही दृष्टि का रूप है। जैसे 1 और 3 भाव का संबंध, पहला भाव जातक का होता है, तीसरा भाव भाई का होता है। अब तीसरा भाव जातक के छोटे भाई का होता है। सिमिलरली 11वां भाव जातक के बड़े भाई का। भाई से मेरा मतलब है शिवलिंग से होता है, चाहे भाई हो या बहन हो। इन में आपस में तो कोई दृष्टि नहीं है, पहले और तीसरे भाव में या पहले और 11 भाव में कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन भाई बहन तो हैं। अब भाई बहन को आप कैसे छोड़ सकते हो? उनके साथ तो 24 घंटे रहना है, क्यों जीवन भर रहना है। तो जीवन भर रहना है तो संबंध भी जीवन भर रहेंगे। क्या बात है? तो यूं बैठो, इसके पैर नीचे करो, वो फैला रहे हैं मुझे। अच्छा, जीवन भर ये संबंध रहेंगे, आपका छोटे भाई बहनों से संबंध। अब देखिए 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, बड़ी बहन का है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई घर में तो बुआ भी होती है, चाची भी होती हैं, ताई भी होती हैं, तो उनसे भी तो संबंध। यहाँ देखिए पिता से तीसरा भाव 11वां भाव है, वह पिता के छोटे भाई बहन हुए नहीं हुए, इसका मतलब आपका बुआओं से भी संबंध हुआ। 7वां भाव पिता के बड़े भाई बहनों का हुआ, इसका मतलब आपका संबंध पिता के बड़े भाई बहनों से भी हुआ। ये संबंध होते हैं। इन संबंधों को समझे बिना आप ज्योतिष का फलादेश कर ही नहीं सकते। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि आप सिर्फ ये देख लेते हो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, पर मुझे ये बताइए लग्नेश मंगल पर शनि का कहीं भी बैठा हो कोई तो संबंध बनता है। शनि उसका बड़ा भाई बनता है, तो कोई तो संबंध बनता है। उस संबंध को कैसे दे? बुध छोटा भाई बनता है, दोनों दुश्मन है, मंगल और शनि भी दुश्मन है, लेकिन ये हो सकता है कि भाइयों से दुश्मनी हो। कहीं एक स्टेज पर जाकर भाइयों से दुश्मनी समाप्त तो होगी, या कुछ दिनों बाद अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन 20-25 साल तो नॉर्मली एक साथ रहते ही हैं, अधिकतर रहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं ना, भाई का काम भाई आता है, तो वो भी आप देखिए। इसलिए यहाँ ध्यान रखिए, संबंध दृष्टि से ज़्यादा संबंध भी जरूरी है और दृष्टि होती। अब ये देखिए पहली राशि मंगल की राशि पूर्व दिशा की राशि है, तीसरी राशि पश्चिम दिशा की राशि है। अब पश्चिम में कोई व्यक्ति खड़ा हो, पूर्व में कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो ये संभव है कोई एक दूसरे को ना देखें? ये तो असंभव है। इसलिए यह दृष्टि का कुछ तो असर आएगा। इसको हमारी BVNJ में 30% प्रभाव देते हैं। ये बंद कर 30% प्रभाव देते हैं। 30% प्रभाव का मतलब है तीसरा भाव आपके कंधे हैं, दोनों कंधे हैं, 11वां भाव भी कंधा है। अगर गर्दन घुमा के देखोगे तो आपसे 30% ही सहूलियत से कंधों को देख पाते हैं। इसलिए ये 30% दृष्टि आपके कंधों पर। इसी तरह से पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि मैंने बता दी आपको 70% आती है, कारण भी बता दिया। सप्तम दृष्टि 90% होती है, क्योंकि आमने सामने की दृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त जो दृष्टि होती हैं
इनके मध्यम दृष्टि होते हैं, पर इनका कैलकुलेशन दृष्टि भी काउंट करके कर सकते हैं, संबंध से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया माँ बेटे का संबंध, चंद्रमा मंगल का संबंध। अब उचित सी बात है, मन चंद्रमा मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हों तो वह व्यक्ति निसंतान कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो लक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे आप लक्ष्मी योग कहते हैं चंद्र। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए या मंगल पीड़ित हो जाए तो लक्ष्मी योग कमज़ोर हो गया, खराबी में आ गया, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा धन नहीं मिलेगा। तो इन संबंधों को भी देखना उतना ही आवश्यक है। तीसरा भाव आपके दोस्तों का भी है, और आप तो मंगल हैं, तो दोस्त यहाँ धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्त शुभ प्रभाव में हो तो दोस्त आपके लिए जान भी दे सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं। इसीलिए पड़ोसियों से कभी लड़ाई हो जाती है, कभी बहुत दोस्ती हो जाती है, कभी वो आपको चाय पिलाने लगते हैं, कभी वो आपको भगाने लगते हैं। तो यह है दोस्तों का। क्लास में भी आप जाते हैं, दोस्त होते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं, पर 2 मिनट बाद दोस्ती हो जाती है। वह यह एक तीसरा या एक 11वां संबंध होता है। इन संबंधों के बेस पर ही दुनिया चलती है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, पत्नी से संबंध बना तो दृष्टि क्या करेगी, संबंध एक अलग चीज़ है, दृष्टि अलग चीज़ है। ठीक है, वो 90% आपकी नज़र में रहती है, लेकिन कई बार आप घर पर नहीं होते तो संबंध कार्य करता है, विचार कार्य करते हैं। यह दृष्टि संबंध, इसमें विभिन्न प्रकार की दृष्टि हैं। तो देखिए 1 और 3 भाव के अंदर 30% दृष्टि होती है। 1 और 4 भाव के अंदर माता और बेटे का संबंध होता है। अब आप कहोगे भाई 7वें भाव से चौथे का क्या संबंध हुआ। देखिए जातक मंगल होता है, जातक की पत्नी शुक्र होती है, चौथा भाव चंद्रमा माता होती है। अब चंद्रमा माता से चौथा भाव माता की माता अर्थात नानी का हुआ, लेकिन वो तो भाई पत्नी भी बनती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी क्या करती है, वह माँ की माँ बनना चाहती है, और वह चाहती है घर की तिजोरी उससे मिल जाए। वो भी इस बात है, इसलिए आपस में झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। जैसे 2 और 7 भाव का संबंध है, 2 में आपके घर की लक्ष्मी होती है, लड़की जो होती है, 2 में घर में आपकी लड़की होती है, 7वें भाव से आप विवाह करके लाते। ये दोनों षडाष्टक है। दोनों के षडाष्टक होने से इन दोनों में झगड़ा रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि नंद भाभी का झगड़ा रहता है। लेकिन ये दोनों शुभ स्थिति में बैठे हों, शुभ स्थान पर बैठे हैं, तो निश्चित सी बात है कि इन दोनों में मेल भी रहेगा, और रहेगा ही रहेगा। मान लो शुक्र 12 भाव में बैठ गया तो दूसरे भाव के लिए भी लाभदायक है, और सप्तम भाव के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि वो उच्च का होकर बैठ गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो दृष्टि में मैंने थोड़ा सा बताया, और विशेष विवरण के लिए मेरे ग्रंथों का अध्ययन करें। इनका उपयोग कैसे होगा मैं आपको आने वाले भविष्य में कुंडलियों पर बताऊंगा, ये आप नोट कर। जैसे एक उपयोग मैं अभी बता देता हूँ। मंगल जातक की लग्न का खुद है और सप्तम शुक्र है। अगर ये दोनों का संबंध कुंडली में पाया जाता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति पूर्व जन्म में पति पत्नी हो सकते थे। अगर इस पर गुरु का प्रभाव अर्थात भाग्य का प्रभाव पाया जाता है तो इसका मतलब निश्चित तौर से वो पूर्व जन्म में पति पत्नी थे और इस जन्म में दोबारा पत्नी पत्नी का संबंध लिया है। लेकिन 90% तो शुक्र मंगल एक साथ होने से ही पूर्व जन्म के पत्नी पति मान। सूर्य 5म भाव का स्वामी है, आत्मा है। गुरु 9वें भाव का स्वामी है, आकाश तत्व है। इन दोनों का संबंध क्या बताता है, दादा पोते का संबंध। अगर यह संबंध पाया जाता तो ऐसा महसूस किया जाता है एक पुराने जन्म के कुल, इसी कुल के किसी व्यक्ति ने दोबारा इस कुल में जन्म लिया, क्योंकि यहाँ पर दादा पोते का संबंध बन रहा है। दादा किसी पूर्व जन्म के दादा ने इस कुल में जन्म लिया, लेकिन इसके साथ अन्य तथ्यों को भी देखना होगा। लेकिन 90% तक ये पाया जाता है।